तो हमारा वार्ड बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, विकास बिल्कुल शून्य मैं वहाँ जाता हूँ, तो मुझे अब महसूस होता है कि हम यहाँ लगता है कहीं ग्राम पंचायत में आ गए हैं, जबकि नगर पालिका का चुनाव वहाँ पे होता है, सभासति का। और वहाँ जब जाते हैं तो ये हमको महसूस होता है कि ये बताइए लगता है यहाँ पे ग्राम पंचायत में आ गए हैं क्या हम? इस तरीके का माहौल हमारे वार्ड संख्या 27 पीर बटान मैं पश्चिमी मौजूद में। हूँ जनपद बाराबंकी के नगर पालिका चुनाव की गहमा-गहमी के बीच हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 27 पे जो हमारे साथ नदीम जी हैं। इनसे हम कुछ जानकारी चाहेंगे कि चुनाव के मैदान में क्या रणनीति और क्या आशा लेकर आप मैदान में उतरे हैं, जबकि इस सीट पे एक महिला सीट है, फिर भी नदीम भाई मैदान में हैं। आइए देखते हैं नदीम भाई क्या बताते हैं। नदीम जी क्या है चुनाव लड़ने की आशा और मंशा? देखिए, चुनाव लड़ने की हमारी मंशा और आशा ये है, हमारा वार्ड जो है बहुत जैसे एक होता नहीं है सामान और पिछड़ा, तो हमारा वार्ड बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। विकास बिल्कुल शून्य है। आप नई बस्ती ले लीजिए हमारे वार्ड की, वहाँ बाँस बल्लियों में लोग तार अपने बाँधे हुए हैं। बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र जैसा माहौल वहाँ पर दिखता है नई बस्ती में। जब मैं वहाँ जाता हूँ, तो मुझे अब महसूस होता है कि हम यहाँ लगता है कहीं ग्राम पंचायत में आ गए हैं, जबकि नगर पालिका का चुनाव वहाँ पे होता है, सभासति का। और वहाँ जब जाते हैं तो ये हमको महसूस होता है कि ये बताइए लगता है यहाँ पे ग्राम पंचायत में आ गए हैं क्या हम? इस तरीके का माहौल हमारे वार्ड संख्या 27 पीर बटान पश्चिमी में है। सीटों के बँटवारे में तो महिला सीट आ रही है, आप किस तरीके से ये चुनाव लड़ेंगे? महिला सीट हो गई है, मैं अपनी माताजी को लड़ा रहा हूँ। माताजी का नाम है, बाकी काम संघर्ष मेरा रहेगा। तो क्या आशा रहेगी लोगों के बीच में जाने के बाद, किस तरीके का प्यार मिल रहा है? बिल्कुल पूरा आशा कर रहे हैं लोग, इस बार युवा शिक्षित को चुना जाए, जो हमारे वार्ड की हक की लड़ाई लड़ सके, उसी को चुना जाए। ये हमारे वार्ड की ललकार है। क्या सौगात देना चाहेंगे चुनाव जीतने के बाद? सबसे पहले क्या देना चाहेंगे वार्ड वासियों को, मोहल्ले वासियों को? सबसे पहले मैं सौगात दूँगा, जो टूटी-फूटी गड्ढा मुक्त सड़कें करवाना है, जो लाइटें गड़बड़ हैं, उनको लाइटें अपनी नई लाइटें निर्माण करवाना है उनका। पानी की व्यवस्था जहाँ पे गड़बड़ है, वो सही करवाना है। सफाई की व्यवस्था जहाँ पे गड़बड़ है, उसको दुरुस्त करवाना है। यही हमारे अहम मुद्दे हैं और जहाँ पे आप वार्डों में देखिए, जितनी रोशनी की आवश्यकता है, वहाँ पे उतनी रोशनी नहीं मिल रही है। एक बल्ब में वार्ड का विकास कहीं होगा, एक बल्ब में कहीं काम चलेगा? आप ये बताइए, एक कमरे में एक बल्ब से काम नहीं चलता है, तो वो तो गली मोहल्ला है। तो सबसे पहले जो आपका मुद्दा है, सबसे पहला जो आप काम कराएँगे, तो वो किस चीज़ पे फ़ोकस करें? वो कौन-सा ऐसा काम होगा जो लोगों के बीच में देंगे? देखिए, सबसे पहले ये तो है कि आप जिस रास्ते से आए हैं, वो रास्ता वो रास्ता पूरा क्षतिग्रस्त है। पहले मैं उसका इंटरलॉकिंग करवाऊँगा, ठीक है? और भी अधूरे काम हैं, लाइट को ले लीजिए अधूरे काम हैं। नई बस्ती में खंभे का मैंने प्रस्ताव पास करवा दिया है, माननीय जज साहब से, ठीक है? जो खंभे नहीं लगे हुए थे, उसको भी मैंने पास करवा दिया उन्होंने। आपके मुताबिक विकास की गति बहुत धीमी रही है और उसी विकास को लेकर के आप मैदान में उतरे हैं। जी, बिल्कुल उसी विकास को लेके मैं चुनावी मैदान में हूँ और जो अधूरे कार्य होंगे, वो पूरे करवाएँगे और मीडिया के माध्यम से मैंने आम जनता को, आवाम से अपील भी किया है कि आप ये मेरा रिकॉर्ड अपने मोबाइल में रखिए, ताकि हवा-हवाई नेता तो बहुत लोग आते हैं, हवा-हवाई लेक्चर दे के चले जाते हैं। मैंने विकास जो कहा है, वो मीडिया के माध्यम से ही कहा है, ताकि एक-एक युवा, एक-एक लोग अपने मोबाइल में वो मेरा रिकॉर्ड रखें कि मैंने जो बोला है, वो किया है या नहीं किया है, इसके तौर पे वो कि रिकॉर्ड रखिए। कितने लोग हैं आपके सामने चुनाव लड़ने वाले? लगभग 9-10 लोग अभी तो आ चुके हैं। बाकी देखिए आगे क्या आते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं, ये तो नहीं तो बता ये थे सकते हैं। हमारे साथ मोहम्मद नईम साहब जो चुनावी गहमा-गहमी के बीच में मैदान में उतरे हैं और वो भी चुनाव लड़ करके अपनी माता को, अपनी वालिदा को सामने ला रहे हैं ताकि हम अपने किसी भी तरीके से अपने मोहल्ले का, अपने वार्ड का विकास कर सकें। विकास ही इनका मुद्दा है।